हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षकों के पारस्परिक तबादले के बाद अब समायोजन की तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले के बाद अब उनके समायोजन की तैयारी की जा रही है। इसके प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती अनियमित है। नियमों के तहत 30 से 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्र और शिक्षक के अनुपात में बहुत अंतर है। इसमें नगर क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति ज़्यादा खराब है। स्थिति यह है कि जहां शिक्षकों की ज़्यादा जरूरत है वहां कम है, और जहां कम शिक्षकों की जरूरत है वहां ज़्यादा शिक्षक हैं। साथियों, बात कर ले समायोजन को लेकर के डीजी मैम ने क्या कहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों और बच्चों का अनुपात सुधारने के लिए समायोजन की तैयारी हो रही है। जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पारस्परिक तबादले के बाद अब समायोजन की तैयारी है। लेकिन साथियों, इसी बीच एक और बड़ी प्रक्रिया पेंडिंग है। वो है साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनितों के स्कूल आवंटन की। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश में स्पष्ट हुआ कि समर वेकेशन के बाद जब विद्यालय खुलेंगे उससे पहले जो है इन चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। हालांकि साथियों, अगर प्रक्रिया के अधीन देखें तो अब तक जो है छात्रों और जो शिक्षक हैं उनका डाटा, साथ ही जो चयनित हैं उनका डाटा सभी विभाग को भेजा जा चुका है। और अब बारी है सर्कुलर जारी करते हुए ज्वाइनिंग देने की। इस परिप्रेक्ष्य में साथियों लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है चयनितों के माध्यम से कि जल्द से जल्द सर्कुलर जारी हो। हालांकि साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो पेंडिंग थी आपके पारस्परिक तबादले की, उसको लेकर के जो आदेश है वो 22 तारीख तक इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है, जिसको लेकर के सचिव सरकार निर्देश समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। अब साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं इस उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका जल्द से जल्द सर्कुलर आए और उनकी ज्वाइनिंग की स्थिति क्लियर हो। क्योंकि साथियों 25 तारीख को विद्यालय जो है खुलने हैं, जिस प्रकार से आदेशित किया गया है उस बिहार पर देखें साथियों, तो अब कहीं ना कहीं चयनितों के सर्कुलर आने की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए और जल्द से जल्द सर्कुलर आ सके। हालांकि साथियों पूरी उम्मीद थी कि कल सर्कुलर आएगा और आ जाएगा। इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं लगातार चयनित प्रयास कर रहे हैं और संशय में हैं और उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। अब साथियों इस खबर ने कहीं ना कहीं एक और बड़ी स्थिति क्लियर कर दी है कि अब समायोजन की प्रक्रिया की ओर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इससे पहले साथियों पूर्ण संभावना है कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उनको ज्वाइनिंग दिए जाने का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरी तरीके से प्रयास होना चाहिए। फिलहाल साथियों आप सभी के सर्कुलर आवंटन को लेकर के जो आप सभी का प्रयास किया जा रहा है, उम्मीद करते हैं जल्दी आप सभी का सर्कुलर जारी होगा और आप सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो साथियों जैसे ही सर्कुलर के परिप्रेक्ष्य में या ज्वाइनिंग को लेकर के या अन्य कोई महत्वपूर्ण जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों आप सभी का इंतजार हम कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द समाप्त हो, ऐसी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपेक्षा की जाती है और जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाए। हालांकि साथियों इस खबर का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि समायोजन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है और इसे भी पूर्ण करने को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर खबर के अनुसार लिखा गया है कि प्रस्ताव पर शासन ने जो है कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है। तो साथियों इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं अब चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पारस्परिक तबादले को लेकर के आप सभी को पता है सचिव सरकार जो है पहले सर्कुलर आया और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं देखा प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश भी आ चुका है। और साथियों आप सभी को पता है पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया जो है कल तक पूर्ण करने का आदेश है। उम्मीद है साथियों आज से कल में जरूर सर्कुलर को लेकर के स्थिति स्पष्ट होगी, जिससे जल्द से जल्द जो 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन जो है सुनिश्चित हो सके। तो जो भी अपडेट होगी साथियों हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। साथियों अगली खबर जो है आयोगों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए भेजा पत्र। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्य प्रणाली में सुधार लाने की मांग की है। प्रतियोगियों का सुझाव है कि जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग बाकायदा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर अपनी भर्ती परीक्षाएं नियमित तौर पर करवाता है, वैसी ही व्यवस्था इस आयोग में भी लागू की जाए। प्रतियोगियों ने पत्र के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित भर्तियों का विवरण भी मुख्यमंत्री को भेजा है। कहा गया है कि इस आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से 32 से ज़्यादा
जो है भर्तियां लंबित हैं। प्रतियोगियों का दावा है इन भर्तियों के जरिए विभिन्न विभागों में 34,000 से ज़्यादा रिक्त पद भरे जाने हैं। प्रतियोगी छात्रों ने इन लंबित भर्तियों को 3 माह में पूरा करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। सुझाव दिया कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने के 8 माह के भीतर भर्ती पूरी करने की व्यवस्था की जाए और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी लिखित तौर पर देने की व्यवस्था की जाए। आखिर किन कारणों से भर्ती लंबित है? प्रतियोगियों ने आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा करने का भी सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है। परीक्षार्थियों की मांग है कि परिणाम के साथ परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मिले अंक और उनकी रैंक तथा प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाए। साथियों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षाओं को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा और निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओमार सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा जाएगा। दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों या भर्ती या बोर्डों को भेजे इसे दिया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे, जैसे यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे जरूरत पर उनकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। और लिखा गया कि प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर जो है प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों, ये बड़ा फैसला आप सभी के सामने है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं, जिससे जो है स्पष्ट तौर पर जो भर्ती परीक्षाओं में ये पेपर लीक या अन्य जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर धांधलियां सामने आती हैं, उनको लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर साथियों निकल कर आ रही है। यूपी SSSC ने अवर अभियंता के अब 4016 पदों पर भर्ती करेगा। मार्च 2024 में 2847 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया था, इसे बढ़ा दिया गया है। अब सामान्य चयन के लिए 3187 और विशेष चयन के लिए 829 पद होंगे। पद बढ़ाने के साथ ही आवेदन लेने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 28 जून जो है कर दी गई है। पहले यह तिथि 7 जून थी। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई तदर्थ शिक्षकों से। लिखा गया, माध्यमिक के तदर्थ शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना देकर सेवा बहाली की गुहार लगाई। माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्र शिक्षकों ने साफ कहा कि जल्द उनकी सेवा बहाली पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो वह नियमित प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्हें सेवा बहाली के बाबत मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को दिया। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है। बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की रीचेकिंग का काम शुरू। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया। अब उसकी रीचेकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की 25 जून तक परिणाम घोषित करने की तैयारी है। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है शिक्षा मित्रों से। शिक्षा मित्रों को स्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दें। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों को स्थायी करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गुहार लगाई। इसके लिए संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम से मिलकर ज्ञापन दिया। सुशील ने कहा कि इस महंगाई के दौर में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये वह भी 11 महीने दिया जाता है। इससे न तो वह अपना परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं और न ही बच्चों की पढ़ाई। उनके मामले में 14 नवंबर 2023 को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, किंतु उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई। उन्होंने सीएम से मांग की कि कमेटी के प्रस्ताव को जल्द लागू करें, साथ ही शिक्षा मित्रों को पीएफ योजना में शामिल करने और मेडिकल सुविधा भी दी जाए। तो देख सकते हैं साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा मित्रों को लेकर के कहीं ना कहीं ये विशेष प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही है कि हरियाणा में 25,000 योग प्रशिक्षक होंगे भर्ती। पूरे देश में सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम में योग को विषय के रूप में शामिल करने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय और PM श्री स्कूलों में भी 1,000 योग प्रशिक्षक भर्ती किए जाएंगे। यह कहना है कि हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य का।
अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है नीट परीक्षा से। लिखा गया है कि छिटपुट गड़बड़ियों का असर पास होने वाले परीक्षार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं कहा गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का नीट की काउंसलिंग रोकने के से जो है फिर से इनकार किया गया है। तो देख सकते हैं साथियों, लगातार जो है परीक्षा लीक को लेकर के प्रयास और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में भी है। और जो कहीं ना कहीं कहें तो स्पष्ट तौर पर लगातार जो छात्र हैं इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों ये बड़ी खबर आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है ग्रामीण कौशल योजना। 2,35,000 युवा प्रशिक्षित, 1,25,000 को रोजगार। कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार पर कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 2,35,334 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और इसमें 1,25,822 युवाओं को रोजगार भी मिला है। अगली खबर साथियों जुड़ी हुई है सिपाही भर्ती परीक्षा को कराने वाली कंपनी जो टेस्ट की सिक्योरिटी मनी भी जब्त। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही है कि अब पहली और दूसरी में भी एनसीईआरटी की किताबें। प्रदेश में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के नए सत्र 24-25 में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में किताबें भी पहुंचने लगी। पहले साल किताबों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। अगली खबर साथियों, योजनाओं के लाभ के लिए परिवार आईडी जो है जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि हर परिवार को जल्द से जल्द परिवार आईडी से जोड़ा जाए। हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं का लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाए। पासबुक और परिवार आईडी जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाए। अगली खबर साथियों पीसीएस जे से जुड़ी हुई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले दिन यानी बृहस्पतिवार को 25 अभ्यर्थियों ने पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 की कापियां देखने पहुंचे। कापियों के अवलोकन के बाद अभ्यर्थियों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अगली खबर साथियों बहुत बड़ी खबर है कि बिना अनुमति मीडिया में अपनी बात नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मी। नियुक्त विभाग ने अफसरों कर्मचारियों के लिए जारी की गाइडलाइन। देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी अब बिना अनुमति सोशल मीडिया समेत संचार के किसी भी माध्यम के जरिए अपनी बात नहीं कह सकेंगे। हालांकि यह नियम कलात्मक साहित्य और वैज्ञानिक लेखों पर लागू नहीं होगा। अगली खबर साथियों निकलकर सामने आ रही कि नौकरी के लिए योग प्रशिक्षितों का अनुलोम विलोम जारी नहीं बना नियुक्ति का योग। उत्तराखंड से योग में दुनिया में पहचान मिली। पर राज्य के योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। राज्य में 65,000 योग प्रशिक्षित जो हैं बेरोजगार हैं। अगली खबर साथियों निकलकर सामने आ रही कि 25 जून से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे शिक्षक। पटना के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की 25 जून से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि शिक्षक अब प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही है कि पहले नीट और अब यूजीसी नेट में पेपर लीक का मामला सामने आने पर भड़के अभ्यर्थियों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर तंज कसते हुए उसे नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बताया। यानी एक ऐसी परीक्षा एजेंसी जिस पर अभ्यर्थियों का पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। और साथ ही बात करने से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ परीक्षा 2023, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक के कारण लाखों अभ्यर्थियों को झटका। अब अभ्यर्थी यह सवाल उठा रहे हैं कि जब यूजीसी नेट की परीक्षा को अगले दिन निरस्त किया तो नीट में परीक्षा पेपर लीक ठोस सबूत सामने आने के बाद परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को भी एनटीए नहीं कराया था और जल्द इसका परिणाम संभावित है। अगली खबर साथियों की एनटीए में सुधार के लिए समिति का गठन। सरकार ने फिलहाल नीट रद्द नहीं करने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया है। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही है कि बेसिक स्कूलों में नए सत्र में छात्रों की कमी पूरी करने के बजाय प्रयास शुरू हो गए। 28 जून को विद्यालय खुलने के बाद स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशालय ने आयु सीमा को लेकर के अपने पिछले आदेश में भी ढील दिया। 31 जुलाई तक 6 साल के होने वाले बच्चों को भी स्कूल में प्रवेश लिया जाएगा। पिछले आदेश में यह आयु सीमा 1 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। बात करें साथियों पुरानी पेंशन के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के निर्देशन में पुरानी पेंशन बहाली एवं केंद्र के समान प्रदेश में भी पेंशन मेमोरेंडम को जारी करने की मुख्यमंत्री से मांग शुक्रवार को प्रदेश शिक्षक एवं कर्मचारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी के एक्स पर पोस्ट को प्रदेश भर के शिक्षक व कर्मचारी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रीपोस्ट पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे।
साथियों अगली और महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द। सरकार ने SC, ST और OBC, EBC आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। तो देख सकते हैं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगली खबर साथियों निकल कर आ रही है रेलवे से संबंधित है। साथियों 5696 सहायक लोको पायलट की निकली बहाली। रेलवे मंत्रालय युवाओं के लिए देश भर में असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन के पदों पर जबरदस्त भर्ती निकाली। देश भर की बात करें तो लोको पायलट के 18,799 पद रिक्त हैं। इसमें से 5696 पदों पर नियुक्ति के लिए RRB ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इनमें पूर्व में मध्य रेलवे के लिए 76 पद शामिल किए गए। गौरतलब है कि पूर्व मध्य रेलवे में रिक्त पदों की संख्या भी 76 ही थी। इस तरह से इस जोन में सभी रिक्त पदों पर के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो तमाम भर्तियों से जुड़ी हुई थी। निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।